के रूप में खड़े हैं। गणेश के अनोखे विवाह की कथा में मूल्यवान रूपक जीवन शिक्षाएं हैं जो आज की आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है। गणेश का रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना उनके जीवन में संतुलन पूर्णता का प्रतीक है। इसके अलावा गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से ये भी दर्शाता है कि जीवन में धन समृद्धि के साथ साथ बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी को तपस्या में लीन देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गए। तुलसी जी ने गणपति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। गणपति की बात सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गजानन को श्राप दे दिया कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। उसी के उपरांत विश्वकर्मा जी अपनी पुत्रियों को गणेश से विवाह हेतु कैलाश ले जाते हैं और अपनी पुत्रियों के मन के संकट को दूर करते हुए कैलाश की पवित्रता के बारे में समझाते हैं। पिताश्री, आप हमें कैलाश तो ले जा रहे हैं, परंतु मैंने सुना है वहाँ सांप, बिच्छू, भूत प्रेत सब रहते हैं। हाँ पिताश्री, ये तो मैंने भी सुना है। फिर भी कैलाश का स्थान देवलोक से ऊपर क्यों है? देवलोक पे शांति है, किंतु कैलाश पे अनेकता में एकता है। नंदी हो या सिंह सोम नंदी, मयूर हो या वासुकी नाग या फिर मूषक, सभी में एकता है। संसार जिनका परित्याग करता है, कैलाश उन्हें बिना भेदभाव के प्रेम भाव से सहर्ष अपनाता है। इसलिए कैलाश का स्थान देवलोक स्वर्ग से भी कहीं ऊपर है। पुत्री, यदि तुम्हारा विवाह यहाँ हो जाता है तो ये तुम्हारा परम सौभाग्य होगा। विश्वकर्मा जी, गणेश ये ज्ञात करना चाहता है कि जिससे उसका विवाह होने वाला है, क्या वो कैलाश संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। माता पार्वती, मेरी पुत्रियां ज्ञानी भी हैं और योग्य भी, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माता, हम कैलाश के योग्य हैं, इसे प्रमाणित करने में हमें कोई संकोच नहीं। हाँ माता, हम इनकी चिंता समझती हैं, इसलिए हम किसी भी परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हैं। आत्मविश्वास भय को हर लेता है। अपने ज्ञान, अपनी योग्यता पर इनका विश्वास सराहनीय है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए, किंतु एक शर्त पर। शर्त? आसन के लिए कैसी शर्त है गणेश जी? मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच न आए। ऐसा न लगे कि उनका निरादर हो रहा है। वाह प्रभु, बुझा दिया आपने अपनी बुद्धि के जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने, बिना उनका निरादर किए। इस प्रश्न के विघ्न को विघ्नहर्ता ही हट सकते हैं। इसलिए देवियों, मेरा सुझाव है प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए। संभव है ये विघ्न अभी टल जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रभु गणेश जी ने तो सबसे ऊंचे स्थान पर आसन लेने को कहा था। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, अर्थात माता के चरण सभी तीर्थों के समान और पिता के चरण
हो ही नहीं सकता। इनके चरणों में बैठकर हम किसी भी बड़े का अनादर नहीं करते। और जहाँ हम बैठे हैं वही जीवन का, ऊर्जा का और ज्ञान का स्रोत है। इसीलिए हम अभी किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए तैयार है। गणेश जी, हमारा निवेदन है कि आप हमारी परीक्षा आरंभ कीजिए। परीक्षा का प्रथम चरण तो पूरा भी हो चुका। व्यावहारिक ज्ञान में आपने अपनी कुशलता प्रमाणित कर दी। प्रभु, आपके प्रश्न के समान इनका ज्ञान भी बढ़ा है। आपको प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। क्या विवाह के बंधन में बंधकर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? परम सत्य, परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव है। किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र हो, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। किंतु हे माता पार्वती नंदन, विवाह से किसी की स्वतंत्रता कहाँ छिनती है? पर विवाह से परम सत्य और प्रभु को ढूंढने में कोई बाधा भला कैसे आ सकती है? प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर ये तो प्रभु से ही प्रश्न कर रही है। परीक्षा है किसकी? विवाह को आप बंधन क्यों बुला रहे हैं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। किंतु किसी की चिंता करना बंधन कैसे हो सकता है? आप किसकी चिंता करते हैं? जो आपके प्रिय हो, वो तो प्रेम दर्शाता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? कहो पुत्र गणेश, क्या उचित कह रही है? चिंता यदि प्रेम है तो प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना? नहीं प्रभु, स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का आधार ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास करता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार और फिर स्वार्थ एवं इच्छाओं का उदय होता है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। अभी तक तो प्रभु प्रश्न कर रहे थे, पर अब तो ही परीक्षा से वाद विवाद भी बदल चुका है। यदि जो भी आपने कहा सत्य है, तो क्या आप सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण दे सकती हैं? विधाता की रची ये पूरी सृष्टि ही इसका उदाहरण है प्रभु। हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेम ही है, जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जहाँ गृहस्थी होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता। अद्भुत ज्ञान है इन दोनों देवियों का। आज पहली बार बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी के समान इसे बुद्धिमान और ज्ञानी को देखा है। आपके तर्क और विचारों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये विवाद विचारों का वो आदान प्रदान था जिससे आपके आत्मिक ज्ञान का प्रमाण मिलता है। उचित कहा गणेश ने। जो आत्मज्ञान में पारंगत होते हैं वो तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते, फिर भले उनके सामने बुद्धि श्रेष्ठ गणेश ही क्यों ना हो। हे प्रभु, हे माहेश्वरी, क्या आप भी मेरी पुत्रियों को गणेश जी की वधू और आपकी पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करते हैं? सहर्ष स्वीकार करते हैं।